इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातो वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बाद, आज का जो उन्वान और मौजू है वो सूद के बारे में है। सूद को अल्लाह ने हराम फरमाया और तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके पास 4 पैसे हैं या कारोबार का शौक़ रखता है, हर वो फ़र्द जिसको अल्लाह का डर नहीं है या इल्म नहीं और समझ नहीं है, वो सूद जैसी बीमारी में मुब्तला है। गिरदो नवाब में, मुआशरे में जब अहबाब, दोस्त, ताल्लुक़दार, सलाम दुआ वाले मिलते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि वो किस बीमारी में मुब्तला है। कारोबार को और सूद का वो फ़र्क नहीं जानते। मेरे पाक नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुर रिबा फ़ इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम, सूद से बचो, ये अल्लाह ने तुम पे हराम कर दिया है। सूद खोर का यार कौन होगा और सूद से जो यारी रखता है उसका अंजाम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जो सूद खोर के साथ बैठता है, सूदी बंदे के साथ उसका याराना है। यारी रखने वाला जो सूदी से ताल्लुक़ रखता है, मेरे आका ने फरमाया, मैं तस्दीक करता हूँ कि वो जहन्नमी है। जो सूदी के साथ बैठे तो वो जहन्नमी हो जाए, सूदी से यारी निभाए तो वो जहन्नमी हो जाए, सूदी से मोहब्बत की पींगे बढ़ाए तो वो जहन्नमी हो जाए। तो जो सूद का कारोबार खुद करता है उसके आलम क्या होगा। काफिर कहते मुसलमानों को कि ये कारोबार होता है जो आप कहते हैं सूद हराम है, मना है, रिबा, अरबी में रिबा कहते हैं। जो आप जो कहते हैं रिबा और सूद मना है, ये तो कारोबार है। पैसे से पैसा आप लोग कमाते हैं, हम भी पैसे से पैसा कमाते हैं। आज भी किसी बंदे को सूद के बारे में समझाएं ना, वो कहता है जी कारोबार है। वही काफरों वाली सोच, वही बेदीनों वाली और काफरों वाली सोच आज भी लोगों के ज़हनों में है। उनको ये इल्म नहीं, ये पता नहीं कि ये सूद उनको कहाँ लेके जा रहा है। जितनी कोशिश कर ले, जितनी कोशिश, मेरे आका ने फरमाया, सूद खोर मेहनत कर ले, कोशिश कर ले कि उसका रिज़्क बढ़ जाएगा। फरमाया, एक दिन याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन वो ज़रूर बिल ज़रूर उसका सारा माल भी तबाह हो जाएगा, उसके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। सूदी के लिए कामयाबी नहीं है। ये आगे मिसालें मैं दूंगा, मैं जानता हूं बंदों को। मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों को जहन्नम जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी। जैसे ही जहन्नम आर्डर होंगे सीधे जहन्नम जाएंगे, सीधे, कोई चीज़ नहीं रोकेगी उनको। कहा हुजूर वो कौन से बदबख्त हैं जो सीधे जहन्नम चले जाएंगे। कहा एक माँ बाप का गुस्ताख, एक ज़कात ना देने वाला और तीसरा सूद खोर, सूदी कारोबार करने वाला। ये दुनिया में अपनी जहन्नम की टिकटें लगवा चुका है, दुनिया में ये जहन्नम की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुका। बगौर करो, देखो बगौर कि इनके दिल भेड़ियों के दिल होते हैं। माँ बाप का गुस्ताख, ज़कात ना देने वाला और उसके बाद सूदखोर, भेड़िए का दिल रखता है। बनी इसराइल की कौम में शख्स लोगों को अच्छा नजर आता था, बज़ाहिर उसकी कुछ इबादत भी थी। उसको कब्र में डालते हैं, वापस आते हैं, कब्र बाहर फेंक देते। 70 कब्रें उसके लिए खोदी गईं। जब 70 कब्रें खोदी गईं तो उसके बाद फिर भी उसकी लाश बाहर पड़ी। जब ऐसा हुआ तो उस वक्त के नबी के पास गए कि हजरत ये क्या मामला है। 70 कब्रें खोद के 70 बार उसको हम दफन कर चुके, हर बार कब्र बाहर फेंक देती। बताया गया इसकी वजह यह है कि ये सूद का कारोबार करता था, इसीलिए इस पे अजाब शुरू है। सूदी को कब्र भी जगह नहीं देती। ये तो मुंह वाले दा मुंह है, ये तो मेरे हजूर का सदका है जो ऐब छुपे हुए हैं, वरना सूद के कारोबार से यही मामला शुरू हो जाएगा। फिर कब्र में तू कैसे जाएगा, कब्र तुझे बाहर फेंकेगी, दुनिया पे तू कैसे चलेगा ये तुझे फिर पता लगेगा। ये तो मेरे हजूर का सदका जो पर्दे पड़ गए हैं, पर्दे पड़े अजाब नहीं आता, वरना हमने वो सारे काम शुरू कर दिए।
मेरे पाक नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे बड़े हैं तौबा करते हैं, मुमकिन है तौबा उनकी कबूल इंदल्लाह हो, अल्लाह के यहाँ या ना हो, होती है नहीं होती अल्लाह की बारगाह में। लेकिन जो सूद खोर तौबा करता है, या अल्लाह मैंने बड़े गुनाह किए, बड़ा सूद खाया, या अल्लाह अब मेरी माफ़ी हो सकती है, इधर से उसने तौबा की, उधर से अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। इधर से वो तौबा कर रहा है, तौबा करते साथ ही उसके सारे गुनाह जिंदगी के माफ, खत्म, कांटा फिर गया। ये मेरे पाक नबी की तस्दीक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया कि जिस वक्त वो 1 दिरहम सूद का किसी को कोई बंदा दे, या 1 रुपया सूद का कोई किसी को दे, आज लोग लेते हुए भी नहीं डरते, देते हुए भी नहीं डरते। मेरे हुजूर सरापा रहमत हैं, मेरे हुजूर रहमत बन के तशरीफ लाए, लेकिन मेरे पाक नबी ने जिंदगी में किसी को लानत नहीं की। लानत का मानी अजाब है, अल्लाह तुझे अजाब में मुब्तला करे। लानत का माना ये, घरों में आज भी माएँ बहनें बेटियां झगड़ पड़े, आपस में कोई बात करें एक दूसरे के साथ, तो कहते हैं लानत हो तुझे। ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, अजाब है। मेरे आका ने फरमाया जिस पे लानत भेज दो उसको अपने से जुदा कर दो, क्योंकि लानत मानी अल्लाह का अजाब आएगा। जिस पे लानत भेजी गई हो उसको अपने से अलहदा कर दो। एक सहाबी ने एक ऊंट पे लानत भेजी, कहा तुझ पे लानत हो, तू चलता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तुमने अल्लाह के अजाब को दावत दी, अब ये ऊंट हमारे साथ नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो अजाब आ गया तो सब पे नुकसान होगा। लानत मानी अगर कोई आम बंदा भी लानत भेजे तो क्या होता है जी, यानी अजाब। जब मेरे हुजूर फरमा देंगे अजाब लानत, तो फिर तो बात ही पक्की हो गई, गुंजाइश ही नहीं रही। लोयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकल रिबा व मुअक्किलहु, जो सूद खाता है, जो सूद खिलाता है, जो सूद के दस्तखत करवाता है, जो सूद का गवाह बनता है, जो सूदी को हेल्प करता है, मदद करता है उसको ले देने में, मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि, उन तमाम पर अल्लाह की लानत। सूद का 1 दिरहम खाने वाला, 1 दिरहम, 1 रुपया, 1 रियाल, 1000 साल जहन्नम में 1 रुपए की वजह से सड़ेगा। 1 रुपए की वजह से, 1 दिरहम, रियाल और डॉलर की वजह से सड़ेगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूद खोर तौबा कर ले और तौबा करने के बाद 1 दिरहम के बदले, या अल्लाह मैं माफ़ करता हूँ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा, 1 दिरहम के बदले अल्लाह उसको 1 गुलाम आज़ाद करने का सवाब देगा। सूद से तौबा की 1 दिरहम के बदले, 1 रुपए के बदले कितना सवाब, 1 गुलाम आज़ाद करने। अल्लाह उसके नामा अमाल में ओहद पहाड़ जितनी नेकियां शामिल फरमा देंगे। जब उसका नामा अमाल तोला जाएगा हशर के दिन ना, ओहद पहाड़ जितनी नेकियां ला के उसमें शामिल कर दी जाएंगी। जब वो शामिल की जाए, अल्लाह ये किस लिए, ये तो मेरी नेकियां नहीं है, की नहीं। कहा तुमने तौबा नहीं की थी सूद से, सूद से तौबा की, फिर बड़ा मुश्किल कठिन वक्त तुमने देखा, तकलीफें आई, बच्चे बीमार थे, सूद नहीं उठाया, घर तामीर नहीं हुआ, तूने सूद नहीं उठाया, कारोबार तेरा रुक गया, तूने सूद नहीं उठाया, दुनिया के तूने ताने बर्दाश्त कर ली, तूने सूद नहीं उठाया, तुमने औखी सौखी जिंदगी बसर की, तुमने सूदी कारोबार ना किया, ना दिया ना लिया। जब तुमने ऐसा किया, अब मैं भी तो रब हूं ना, वो तेरी नेकियां संभाल के बैठा हूं, आ तुझे ओद पहाड़ जितनी नेकी तेरे नाम अमाल में शामिल। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह 1 रुपया, अब ये बात मुझे मजा देने वाली, आपको भी मजा देगी। हर बंदे का शौक है मैं वली बनूं, है कि नहीं? जज बनने का शौक है। अगर शौक हम मुख्तलिफ रखते हैं कि ये ओहदे अच्छे से अच्छे मिले, सबसे अच्छा ओहदा अल्लाह की बारगाह में वली का है, इससे बड़ा ओहदा है ही नहीं, जो दोनों जहानों की सरदारी है, इस जान की भी अगले जान। मेरे आका ने फरमाया जो सूद से तौबा कर ले, पहले सूद पे लोगों को पैसे देता था, अब अल्लाह की रजा के लिए किसी को उधारे देता है, कर्ज हसना उधार देता है, ये ले जा, जब तुझसे फलां डेट को हो जाए मुझे वापस कर देना, कोई पैसे इसके ऊपर नहीं होंगे, 1000 रुपया वापस 1000 कर देना, 1,00,000 रुपया ले जा
फलां डेट को मेरा लाख वापस कर देना, बस लाख ही दे देना। अब उसने उसकी हेल्प की किसी गरीब की, इस नीयत से कि गरीब आदमी है, मैं कर्ज हसना दे। मेरे आका ने फरमाया 1 रुपए के बदले अल्लाह उसको विलायत का ताज पहना देता है। क्या समझ बैठे, अल्लाह की मखलूक को लूट लूट के खा गए। अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है, इतना बंदा सोच ही नहीं सकता। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, सूद का सबसे छोटा गुनाह क्या है? 73 गुनाह हैं सूद के। कितने गुनाह हैं? हदीस पाक है, अर्रिबाउ सलासतु व सबऊन शोबा, 73 गुनाह सूद के हैं। उनमें सबसे छोटा गुनाह ये यन के हर राजुलु उम्मुहु, कि कोई अपनी मां से जिना करे, सबसे छोटा गुनाह। अब ये नहीं लिखी कोई करोड़ रुपया सूद का खाएगा तो फिर ऐसा है। कोई मां से निकाह करता है जी? पिछले दौर में, आने वाले दौर में, इस दौर में कोई नहीं करता। लेकिन जिसने सूद खाया उसने मां से गुनाह किया, जिना किया, बदकारी की, वो लिखा हुआ उसके बारे में। जब उठेगा कहा लिखा हुआ होगा इसने मां से जिना। ऐसा बेदीन आदमी है जिसने मां को ही नहीं छोड़ा। ऐसा 2 नंबर और बेगैरत किस्म का इंसान है जो मां पे गंदी नजरें जमा के बैठा है। जब हुजूर ने फरमाया वो ऐसा है, बताओ जन्नत मिलेगी? नहीं। मोमिन मुसलमान जब कलमा पढ़ता है और मुसलमान होता है, नेक बनता है, उसका मतलब क्या है? अल्लाह के यहां जन्नत मिलेगी ना। हमारा वादा है अल्लाह हिसाब लेंगे, सब कुछ करेंगे, कब्र में जाएंगे, हिसाबो किताब होगा, और नेक अमाल वालों को जन्नत मिलेगी, बद अमल करने वालों को जहन्नम मिलेगी। रब की रजा अच्छे अमाल के अंदर है। किसने कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बोलते नहीं हो यार, मेरे आका ने बताया कि नहीं? ये बात भी मेरे हुजूर फरमा रहे हैं। मां से जिना किया उसने, छोटा गुनाह। एक हदीस में 70 नबियों को कत्ल करने का गुनाह है। सूद का 1 रुपया खाने वाला जितना गुनाह 70 नबियों को कत्ल करने का है, उतना उसके हिस्से में डाल दिया जाएगा। बंदा किसी बंदे को कत्ल कर दे ना, इंसान को, तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। ये तो नबियों को, एक नबी नहीं 70 नबियों को शहीद किया। और जो नबी को मारता है वो काफिर ही तो होता है। कुरान में आता है यक़्तुलून नबिय्यीन बेगैरि हक, नबियों को कत्ल करने वाले, नाजायज काम करने वाले वो लोग थे जो नबियों को कत्ल किया। जो नबी को कत्ल करता है वो काफिर होता है। 70 नबियों को कत्ल करने का गुनाह है उसके हिस्से में जो सूद खाता है, सूद देता है, सूद लेता। और ऐसी बीमारी लग गई, ऐसी बीमारी लग गई, जहां जाएं सूद से, बैंक से पैसे ले रहे हैं, जेवर रख रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, सूद वापस कर रहे हैं। उसके बाद शादी आ गई है, मकान बनाना है, सूद पे पैसे, गुनाह ही नहीं समझते। अगले दिन क्या इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाले आए हुए, बीमा पॉलिसी, घर घर पहुंच जाते हैं, बीमा कराएं जी, जी ये आपकी बच्चों के लिए मुस्तकबिल में इतने साल बाद 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, फलां हो जाएंगी, नए नए तमाशे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में कुछ लोग हशाश बशाश खड़े, कुछ लोग अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते, गिर जाते, बड़ी जिल्लत का वक्त गुजार रहे हैं और जलील हैं वहां, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, बेहोश हैं, जैसे शैतान का दौरा पड़ा होता है उनको। पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन से लोग हैं? फरमाया यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, ये लोग सूद खाने वाले। क्या खाने वाले?
खाने खिलाने वाले, सूद की गवाहियां देने वाले। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेराज की रात, अब ये मेराज का महीना है ना, मेराज की रात जब मैं तशरीफ लेकर गया आसमानों पर, मैंने देखा कुछ लोगों के पेट कमरे, बड़े कमरे कमरे जितने पेट, इतने बड़े बड़े पेट हैं उनके, और उनके पेटों के अंदर जैसे शीशे की तरह पेट होते हैं वो नजर आ रहे थे। पेट उनके शीशे से अंदर बाहर नजर आता है। कमरे कमरे जितने उनके पेट हैं एक एक बंदे के, उसके अंदर बिच्छू और सांप है, लटके हुए उनके पेट हैं, उनके अंदर बिच्छू और सांप हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जिब्राइल ये कौन से लोग हैं? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आगे चला, मैं कोई किस्सा कसौली नहीं सुना रहा, मैं अपने पाक नबी के फरमान सुना रहा। ये हुजूर के फरमान है, सच्चे सुच्चे। अगर हुजूर के फरमान पे अमल नहीं किया फिर तबाह हो गए, फिर कुछ बाकी न रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं मेराज की रात एक नहर पर गुजरा, खूनो खून है, खून ही खून है उस नहर के अंदर। जब वो खून खून नहर है उसके अंदर फरिश्ते कुछ बंदों को बुलाते हैं, वो बंदे आते, जैसे बंदे तैरते तैरते करीब पहुंचते हैं तो करीब आते साथ ही फरिश्ते उनको पकड़ के आगे करते, उनका मुंह एक फरिश्ता उनका मुंह फाड़ता है ऐसे, और एक फरिश्ते के पास बड़ा सा पत्थर है जो उसके पेट के अंदर दबा देता है, और जबरदस्त तकलीफ में वो चीखें मारता है, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे को बुलाया जाता है आगे, जब वो आता है उसका मुंह ऐसे फाड़ा जाता है, बड़ा सा पत्थर उसके मुंह में ठोंस दिया जाता है। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे। क्या क्या बताएं जी। अब मेरी बात गौर से सुन लो, जिन तरफ बाहर आवाज जा रही उनकी तरफ भी है। अबू दाऊद की हदीस पाक, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का हराम सुनकर, सूद का, मेरे साथ दोहरावता के हदीस याद, जिसको पता चल जाए कि सूद हराम है सूद। किस मुसलमान को पता नहीं कि हराम नहीं है? सब मुसलमानों को पता है। जिस मुसलमान को पता है कि सूद हराम है, हराम पता चल जाने के बाद भी सूद लेगा, अल्लाह सूद का वो लेन देन करेगा, आका ने फरमाया हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नमी है। ये नहीं है कि 5 साल जहन्नम में रह के जूतियां खा के जन्नत में आ जाएगा, नहीं नहीं। हर गुनाहगार के लिए जो कलमा पड़ गया गुनाहगार रहा, जूते खाए, डंडे खाए, सोटे खाए, मार खाए, सजा दी जाए, जो कुछ भी उसके साथ किया जाए, लेकिन आखिर जन्नत है। आखिर क्या है? बोलो बोलो, आखिर क्या है? जन्नत है। लेकिन एक सूदी ऐसा है कि जिस बंदे ने सूद हराम पता है दुनिया में, हाँ एक बंदा है जो अभी अभी मुसलमान हुआ, उससे किसी ने लेन देन सूद का कर लिया, उसको पता ही नहीं था, काफिर था पहले वो, साथ ही वो मर गया, उसको पता नहीं, उसके लिए ये है अजाब होगा लेकिन जन्नत ले जाया जाएगा उसको। लेकिन मुसलमान जो मां बाप से पैदा होने के बाद ही उसके कान में अजान पड़ी गई, वो मुसलमान जिसको पता है सूद हराम है, उस सूद का हराम होने के बावजूद, पता होने के बावजूद फिर भी सूद खाएगा, तो मेरे आका ने फरमाया फिर वो जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है। मुराद ये है कि जहन्नमी हमेशा काफिर है, हमेशा के लिए जहन्नमी काफिर है, या हमेशा के लिए जहन्नमी सूदखोर है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरकार, ये मैंने हदीस पहले भी पेश की, आखिरकार सूद वाले जितनी मेहनत कर लें माल दुनिया में इकट्ठा करने की, आखिरकार तबाही है, माल तबाह हो जाएगा।
आप यहां से निकले, गुजरांवाला में जितनी मिलें बंद पड़ी हैं उनके बंदों से जाके मिले। आपकी मिल बंद क्यों हो गई है वो बताएंगे, हमने सूद का काम शुरू किया था। गारंटी है, लिखी हुई, ये हदीस है, हजूर का फरमान सच्चा होता है। मेरे साथ एक साथी हैं, वो ये काम करते हैं, जमीनों को बेचना लेना, और बहुत माशाल्लाह सीधा काम करते हैं, वो नेक आदमी। वो बताया उन्होंने कि एक इसी तरह, मैं नाम नहीं लूंगा तो कि बार आवाज भी जा रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कहते जी बहुत नामी गिरामी लोग थे, मैंने उनकी जाके उनकी जगह सेल करनी थी, जगह सेल की, एक एक जो उनकी फैक्ट्री का जो यूनिट लगा हुआ था वो करोड़ों रुपए में था। मैं हैरान हो गया कि करोड़ों रुपए की, तो वो कहते हैं इनकी जमीन है, उसके बाद करोड़ों रुपए की जमीन है, फिर जो ऊपर फैक्ट्री बनी है इस पर भी करोड़ों लगे हुए हैं, यानी ये अरबों के अंदर काम है। तो ये बैठ क्यों गए? कहते जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी पैसे हमारे अपने थे सारे, हाँ एक जगह हम कहीं फलाप हुए, हमारी फैक्ट्री चल नहीं रही थी, हमने सूद के पैसे मिलाए, सारा कुछ खत्म हो। हक तो ये बनता था कि वहां सब्र कर लेते, थोड़ा मुश्किल वक्त आ गया था, थोड़ा अल्लाह के मदद मांगते। बंदे पर कर्जा होता है, किसी ने कर्ज खाने तकलीफ दी है, बंदे सूद उठा के उसको कर्जा उतार दे, फिर सारी जिंदगी कर्जे ही उतारो, फिर बरकत नहीं आएगी। बरकत चाहता है बात बर्दाश्त कर ले, उसको समझा कि गुनाह है, गलत है, ये काम करने से तू भी तबाह हो जाएगा, मैं भी। लेकिन लोग क्या जाने, उनको क्या पता, वो भी जबरदस्ती पैसे लेने आ जाता है, छूट नहीं देता। जो पैसे जिसने लेने होते हैं और जिसने देने होते हैं वो मजबूर है, लोगों के आगे बात करता है, बेइज्जती होती है। मुख्तसर जब ऐसे काम किए जाते हैं फिर हाथ में कुछ भी नहीं रहता सिवाय जिल्लत के और तबाही के। अल्लाह की बारगाह में भी मुजरिम, दुनिया में भी उसका कारोबार नहीं चल सकता, लिखी पड़ी बात, और कुरान और हदीस के मुताबिक सुकून नहीं होगा उसको। जरदारी को इंजेक्शन लगते, नवाज शरीफ की हालत देखिए, नया उसका चल रहा है उसका बयान कि मैं खुदकशी करने के करीब पहुंच गया हूं, माल है, दौलत है, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, खुदकशियां ही करेंगे। क्यों? कि सूद जो खाए हुए हैं, हराम खाए हुए हैं, सूद खाए हुए हैं, इंजेक्शन रात को लग लग के इनको नींद आती। कभी किसी मजदूर को इंजेक्शन नहीं लगता। 500 ले आने वाला, जिसकी 500 का हिसाब जब लगाता है ना बंदा, इसकी दाल कितने की आएगी, घी कितने का आएगा, चावल कितने के आएंगे और आटा कितने का होगा जो रात की हंडिया पके, तो उसमें से मुमकिन है कि उसको 100 रुपए उधार कराने पड़े। उधार करा के घर ले जाता है, अभी रोटी पक रही होती है, वो नींद उसे खराटे मार रहा होता है। सुकून है ना, 500 है, हलाल का है, रब ने सुकून दे दिया। बच्चा भी बीमार कोई नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा डिस्प्रिन से आराम आ जाएगा। इनको टीके लग 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 लग, अमेरिका इलाज, बरतानिया इलाज, कहां कहां इलाज, आराम ही नहीं है, तो अल्लाह देगा ही नहीं। क्यों? अल्लाह के रास्ते पे सुकून है, मोमिन को सुकून है, दीन पे चलने वाले को, सीधा चलने वाले के एक एक रुपए में अल्लाह बरकत डालता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद से बाहर आए तो देखा अनाज आगे बिखरा हुआ है। आपने फरमाया ये अनाज किसका है? कहते हैं जी बेचने के लिए रखा हुआ है। कहा किसका है? कहा जी एक आपका गुलाम और एक हजरत उस्मान का गुलाम फर्रुख। आपने फरमाया ये गंदम का टाइम तो नहीं है बेचने का, गंदम तो आज से 4 महीने पहले बिक चुकी है, लोगों ने जखीरा कर ली है, ये 4 महीने बाद बिखरी हुई गंदम है। जुमातुल मुबारक में लोग आते थे, बैर निकलते, कोई खरीदो फरोख्त भी हो जाती थी उसमें, ये गंदम आज क्यों बिक रही है? उन्होंने कहा जी हजरत इन्होंने ये गंदम स्टोर कर ली थी, अब जब के गंदम महंगी हो गई है, लोगों के पास खत्म हो गई है या करीब है खत्म होने के, अब ये बेच रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने दोनों को बुलाया, कहा तेरी है? कहा जी मेरी है। उसको बुलाया, तेरी है? कहा जी मेरी है। आपने फरमाया, मेरे हजूर ने फरमाया है जो माल जखीरा करके बेचा जाएगा एक, तो अल्लाह उससे बरकत उठा लेता है, उसमें बरकत नहीं आएगी। एक दिन गरीब हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा, खाने को तरसेगा। एक ये नुकसान है। दूसरा ये है कि ये सूद है। उस वक्त हजरत फर्रुख जो थे ना, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगे, कहा जी मेरा सारा माल उसी कीमत पर बेचो जिस पे पहले बिका था।
मेरा आधा माल उसी पे बेच दो, मैं तौबा करता हूं, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूं, मुझे पता नहीं था जी, मुझे पता चल। जो दूसरा बंदा, उसने कहा मेरा माल है, मैं जैसे जी चाहे बेचूं। हजरत उमर ने उसको सीधा भी किया, उसका माल भी बिचवा दिया, और उसके बाद आइंदा उसे कहा कि ये कारोबार नहीं कर सकता, रोका गया। सहाबा कहते हमने देखा कि उसको जज़ाम की बीमारी लगी, उसका जिस्म गल गल के गिरता था। वो कहता था कि मुझे ये नुकसान सूद की वजह से हुआ है। रोटी खाने को तरसता था, पीप जिस्म से निकलती थी। वो तो आला लोग थे ना, उनके आगे इनकार किया तो फिर यहां तक हालत पहुंच गई ना। चीनी स्टोर हो जाती है, गंदम स्टोर हो जाती है, खाने पीने की अशिया स्टोर हो जाती है। मुसलमान मोमिनों को, मोमिन तो दूर की बात, हर इंसान को जो जानदार है उसका माल आप स्टोर नहीं कर सकते। उनको टाइम आए वक्त पे बेचे, वक्त पे बेचे। खरीदो फरोख्त के लिहाज से खड़े हुए माल, जो सौदा पका हुआ है माल है। अभी हम गए, यानी माल्टे का बाग है, माल्टे के बाग पे कच्चे बाग को पूरा बाग भी नहीं खरीद सकते, पूरा बाग भी, जब तक माल ये माल्टा उतर ना जाए। फल खड़े हो नहीं खरीद, खजूर लगी है नहीं खरीद सकते, आम लगा हुआ है नहीं खरीद सकते। वो बेचने वाला और वो पूरे का पूरा बाग नहीं बेच सकता। क्यों आका? कहा इसीलिए सूद है, कोई पता नहीं इसमें इजाफा होगा, इसमें कमी होगी, इसमें ज्यादती होगी। 10 किलो निकलता है, 50 किलो निकलता है, 100 मन निकलता है, 200 मन निकलता है। बंदे परेशान हो जाएंगे, लेन देन के अंदर खराबी आ जाएगी। आज अक्सर लोग जाके, जो हमारे यहाँ माल्टे के बाग नहीं है, वो हमारी तरफ बाग है, माल्टे के आम के बाग हैं, लोग खड़े हुए बाग पूरे का पूरा, इसकी कितनी कीमत है, वो दे दी, वो ले ली। बाद में या उसकी तबाही होगी या उसकी तबाही। जब एक एक बूटे से, एक एक दरख्त से जितना माल उतरेगा उसको तोल के बेच दो। कीमत उसकी 10 रुपए लगाओ, 5 रुपए लगाओ, 2 रुपए किलो लगाओ, 1 रुपए किलो लगाओ, फिर तय है। लेकिन जब माल उतरेगा उतार के तोल के, फिर हाँ ये है, अगर दरख्त पे फल लगा नहीं है, फल वो खरीद सकते, वो बाग खरीद। अभी फल नहीं लगा, फल लगा नहीं है, फल लगा नहीं, आप उस वक्त खरीद। जब फल लग गया फिर नहीं खरीद, फिर देना और लेना दोनों सूद हो जाएगा। ये चंद चीजें हैं जो हमें सीखने वाली हैं। अगर हम सीखेंगे तो फिर इसकी बरकत है, वरना एक दिरहम सूद का 30 बार जिना करने से भी ज्यादा बुरा है। मेरे पाक नबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, सबसे आखिर पर जो आयत उतरी है वो सूद की है, सूद की हुर्मत और सूद के हराम होने के बारे में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि सूद जो है आम हो जाएगा और उसकी गुबार से लोग नहीं बच सकेंगे। अल्लाह मुझे आपको महफूज फरमाए। जमीन जो है ये अल्लाह का तराजू है। आखिरी बात फरमाया, जिसने इंसाफ किया वो सीधा जन्नत में जाएगा, जिसने सही तोला सीधा जन्नत में, जिसने खराबी की तोला सही ना सीधा जहन्नम में। अब रही बात, ये दुनिया में सौदे हैं दोस्तों, कि जिसने अपने आप को बचा लिया सूद से उसने सही तोला। ये हदीस है, जिसने सूद से बचाया उसने सही तोला, जिसने अपने आप को सूद से ना बचाया उसने खराब तोला। ये हदीस के लफ्ज़ हैं, वो जहन्नमी है। अल्लाह मुझे आपको महफूज फरमाए। ये बीमारी आम चल रही है हर तरफ। और उसके बाद गौर करो, मेहरबानी, रूखी सूखी खा और ठंडा पानी पी, हुजूर की शरीयत में खुश रह के जी। अगर किसी मुसलमान भाई से गलती हो जाए, कोई ख़ता कर बैठे, ऐसी भूल कर बैठा, मजबूरी में ऐसा हो गया, उसको पता नहीं था, इतने अहकाम की इतनी सख्त वईदें कुरान और हदीस में हैं, सूद इस कदर जो है ना मोहलिक है, तो फिर अभी से तौबा कर। और जो मामला है, जितना नुकसान होता है उसको फौरन ख़त्म कर, फौरन से पहले हर शर्त चली जाए। अगर सूद से निजात पा गया, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, निजात पाने की बरकत से, सूद को छोड़ने की वजह से अल्लाह तेरे रिज़्क में भी बरकत फरमा देगा और तुझे विलायत का ताज भी पहनाएगा। हबीब अजमी सूद का कारोबार करते हैं। रास्ते से गुजरे बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते बच्चों ने कहा, बड़ा जलील आदमी, सूदी, हरामखोर, बड़ा जलील किस्म का बंदा है। तो कहा, यार मेरी तो इज्जत भी कोई नहीं, मैनू तो बच्चे भी नहीं माफ़ कर दे। नियत की, जाऊं किसी अल्लाह वाले के पास, वो दुआ करे और मैं उनकी संगत में रह के तौबा करना। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के पास गए,
जाके कहा हजरत मैंने बड़ा सारी ज़िंदगी सूद का काम किया है, बड़ा सूद का काम किया है, और बड़े सूदी थे वैसे, किसी को नहीं माफ़ करते थे, तो मैंने अब इज्जत ही कोई नहीं, जलील होकर, माल बड़ा है लेकिन जलील हो गया हूँ। आपने उससे तौबा करवाई, उसको बैत किया, उसको सबक दिया, उसको जिक्र दिया, उसी वही रास्ता उसके घर का था। जैसे वापस आया उसी जगह पर जहां बच्चे खेल रहे थे, अब ये सर छुपा के जाने लगा कि बच्चे फिर ताना ना मारे। अब बच्चे एक दूसरे को कह रहे हैं अगर वली देखना है तो इसको देखो, हबीब अजमी, वली देखना है तो हबीब अजमी को देखो। हैरान हो गया कि जाते हुए 10 मिनट 1 घंटा पहले मुझे हरामी कह रहे थे, जाते हुए मुझे सूदखोर कह रहे थे जमाने से बड़ा जलील कोई नहीं इससे, अभी ही वापस है, क्योंकि अल्लाह सूद से तौबा करने वाले के साथ वादा है कि उसको विलायत का ताज पहनाऊंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल